हेलो क्लास 6, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। हिंदी सेकंड में आज मतलब हिंदी ग्रामर का जो आज टॉपिक है, जो प्रकरण है वो है विशेषण। ठीक है, तो किसी चीज़ की, वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी भौतिक तत्व या किसी भी मानवीय जीव जंतु या किसी भी चीज़ों का जो प्रकृति से निर्मित है, उनकी अपनी अपनी कोई न कोई अवश्य विशेषताएँ होती हैं और उन्हीं विशेषताओं की जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है। जब उनकी विशेषता का हम अध्ययन करते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं कि वो जो अमुक पदार्थ है, जो व्यक्ति है या जो जीव है, किस तरीके से है, क्या गुण है उसके अंदर, क्या अवगुण है उसके अंदर। इन सब बातों का अध्ययन विश्लेषण करने के बाद वो क्या हो जाता है, उसकी एक विशेषता हो जाती है। तो इसी सब टॉपिक पर, इन्हीं सब अध्ययनों पर, प्रकरणों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, आपको अध्ययन कराएंगे विशेषण। ठीक है, तो विशेषण के विषय में आपने पूर्व की जो क्लास थे आपके या पूर्व की जो शिक्षण श्रेणियां थी, उन श्रेणियों में भी, उन क्लासों में भी आपको इन विषय से अवगत कराया जा चुका है, इन टॉपिकों से भी अवगत कराया जा चुका है कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की आप विशेषताएं समझते हैं, विशेषण के जो भेद है उनके विषय में आप जानते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आप उनको भी अध्ययन किया होगा, उनकी डिफिनेशन, उनकी परिभाषा, ये आदि जो बातें हैं, जो सारी बातें हैं, उन सबका अध्ययन आप लोगों ने पूर्व के जो क्लास थे उनमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपके जो पाठ्यक्रम में, जो कैरिकुलम में दिया हुआ है, वो विशेषण है आपके क्लास 6 में भी। तो इसका आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पुनः अध्ययन करवा रहे हैं। ठीक है, तो विशेषण पहले देखते हैं कि विशेषण होता क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इन सब बातों का अध्ययन हम इसके माध्यम से करेंगे। तो अब डिफिनेशन में पहले हम आते हैं। तो जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। विशेष क्या, विशेष और विशेषण दो तत्व है। मतलब विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण होता है जो विशेषता उसके अंदर होती है, यही होता है। और संज्ञा सर्वनाम को आप जानते ही हैं कि संज्ञा सर्वनाम क्या होता है। किसी के नाम, किसी के पहचान, व्यक्ति के जो नाम होते हैं या किसी की जो जाति होती है, उसके हम क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं या सर्वनाम के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं उन्हें हम सर्वनाम कह देते हैं। और जब डायरेक्टली हम नाम से अभिहित कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो दोनों स्थितियों में, यानी चाहे सर्वनाम हो चाहे संज्ञा हो, जो भी विशेषता बताई जाती है जिस शब्द से, उस शब्द को हम उस संज्ञा, सर्वनाम या विशेष की विशेषण कहते हैं, उसे हम उसका विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के ही डिफिनेशन, यही मीनिंग, यही अर्थ होता है। आप समझ गए होंगे कि विशेषण क्या है। मतलब कि जो संज्ञा, सर्वनाम या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की जो विशेषता बतलाता है उसे ही आप क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी जो उसके गुण, धर्म, जो गुण हो, जो धर्म हो, जो कर्तव्य, उत्तरदायित्व का जो विशेषता उसके अंदर गुण अवगुण का होता है, प्रायः वही कहलाता है विशेषण। ठीक है, अब देखते हैं विशेषण के जो भेद होते हैं, उनके भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। 4 में भी अपने अपने कुछ विशेषणों के भेद भी होते हैं, उनके भी काइंड्स होते हैं। तो लेकिन हम गौण जो भेद होते हैं, यानी जो उपभेद होते हैं, उनकी तरफ हम ध्यान आकर्षित आपको नहीं करा रहे। पहले आपका जो उनका मुख्य भेद है उनको हम आप इसमें चर्चा कराते हैं और करके आपको इसका अध्ययन करवाते हैं। ठीक है, तो पहले 4 भेद कौन कौन से होते हैं, वो होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सेकंड होता है परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड होता है संख्यावाचक विशेषण, और जो फोर्थ यानी जो अंतिम आपका विशेषण है मुख्य रूप का, वह है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण अथवा सार्वभौमिक विशेषण। इन्हें 3 नामों से भी अभिहित किया जाता है, 3 नामों से भी जाना जाता है। कौन सा विशेषण, जो अंतिम विशेषण यानी जो सार्वनामिक विशेषण जिसे कहते हैं। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण की भी अपने अपने कई काइंड्स होते हैं, उनके भी कई भेद होते हैं, उनकी भी कई तरीके से पहचान होती है। परिमाणवाचक विशेषण के भी अपने उपभेद होते हैं। ठीक है, उनके भी पहचान अलग होती है, उनकी मीनिंग अलग होते हैं। ठीक है, उनकी डिफिनेशन अलग होते हैं। संख्यावाचक विशेषण का भी प्रयोग अन्यथा
जाते हैं तो वहाँ पर भी संख्यावाचक विशेषण होता है, उनका भी अपना एक मीनिंग होता है, अपना एक डिफिनेशन होता है, परिभाषा होती है, अपनी एक पहचान होती है। और सार्वनामिक विशेषण का जो आपको अंतिम बताया था उसकी भी अपनी एक विशेषता है, अपनी एक विशेषण, अपनी एक योग्यता होती है और उन योग्यताओं के अंतर्गत अपनी एक परिभाषाओं के अंतर्गत उनकी भी अपनी एक पहचान होती है। तो चारों विशेषण के अपने अपने अलग अलग होते हैं, हर स्थिति पर अलग अलग विशेषणों का प्रयोग उस सर्वनाम संज्ञा शब्दों के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले गुणवाचक विशेषण क्या है। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के, यानी कि जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, ठीक है, और उनके दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, काल और स्थान आदि का बोध कराते हैं। इन सब तत्वों का जब बोध कराते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रविकांत चतुर लड़का है। चतुर लड़का क्या है? चतुर क्या है? चतुर उस व्यक्ति की, रविकांत की क्या है? विशेषता है। इसलिए चतुर शब्द क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। उसका गुण है ना, तो गुण की यहाँ अध्ययन करवा रहा है, गुण के विषय बता रहा है, तो चतुर उसका क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। दूसरा, तुम मूर्ख हो। अब यहाँ पर अवगुण क्या है? ये मूर्ख है, लेकिन इसे गुणवाचक विशेषण नहीं रखा जाता है, चाहे वो नकारात्मक पॉइंट में हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे नकारात्मक में हो, चाहे वो सकारात्मक में हो। दोनों ही स्थितियों में हम क्या करते हैं कि उसे गुणवाचक विशेषण मानते हैं। तो यहाँ पर मूर्ख है, ये नकारात्मक पॉइंट है उस व्यक्ति का, लेकिन फिर भी मूर्खता उसकी एक गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्ख क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। हमारा देश बहुत बड़ा है। अब बड़ा क्या है? छोटा अगर होता, अगर ऋणात्मक यानी उसका विलोम होता छोटा, तब भी वो विशेषण बन जाता, और जब सकारात्मक है, धनात्मक है, तब भी ये क्या बन रहा है? विशेषण ही बन रहा है। तो बड़ा क्या है? ये उस देश की विशेषता है। ठीक है, अब देखते हैं, उसने कल चीनी साड़ी पहनी थी। तो अब कौन सी साड़ी पहनी थी? किस स्थान, किस देश की साड़ी थी? चीन देश की। तो चीन का यहाँ पर बात बताई गई, तो उसका साड़ी की जो पहचान है, जो विशेषता है, वो चीनी है। अतः यहाँ पर क्या है? उसका गुण क्या है? चीनी का होना। यहाँ पर चीनी जो हो गया वो गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार से वह प्राचीन समय का है। ठीक है, तो यहाँ पर कालवाचक गुण, जो कालवाची गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर, तो यहाँ पर कालवाची गुणवाचक विशेषण कौन हुआ? प्राचीन हुआ, क्योंकि प्राचीनता का, समय का बोध कराया जा रहा है। अतः यहाँ पर क्या है? जो कालवाची गुणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार से गुणवाचक के अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे दशाबोधक गुणवाचक, कालवाचक गुणवाचक विशेषण, ठीक है, स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण, समयवाचक गुणवाचक विशेषण, तमाम गुणवाचक, दशावाचक गुणवाचक विशेषण, रंगबोधक गुणवाचक विशेषण। इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण के अपने अपने भेद अलग अलग स्थानों पर प्रयोग हो जाते हैं। जैसा शब्द जहाँ पर दिया हो उसी प्रकार का वो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो बिल्कुल आप इससे अवगत हो गए होंगे, निश्चित हो गए होंगे कि गुणवाचक विशेषण प्रायः इसे ही कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी हम देख लेते हैं, यानी जो हमारा द्वितीय जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की माप तौल, याद रखिएगा, माप तौल का अध्ययन जहाँ पर होता है और जहाँ पर उसका अध्ययन कराया जाता है, जहाँ पर उसकी विशेषता दी जाती है, वहाँ पर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो परिमाण का मतलब होता है माप, मापना, तौलना, उसका मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर जैसे हम देख लेते हैं संख्याओं के माध्यम से 2 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, 1 बाल्टी पानी। तो यहाँ पर क्या है? संख्या दिया हुआ है, लेकिन जो चीनी है, कपड़ा है, बाल्टी पानी, ये सब क्या है? माप तौल में है। मापन मूल्यांकन किया गया है कि कितने कितनी मात्रा में है ये। तो 2 किलो चीनी है, तो तौला है यहाँ पर, 5 मीटर नापा गया है, 5 मीटर में है, 1 बाल्टी मतलब भारी भर करके बाल्टी पानी है। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो गए? 2 किलो विशेषण हो गया परिमाण का, चीनी का विशेषण 2 किलो हो गया, कपड़ा का विशेषण 5 मीटर हो गया, और पानी का विशेषण 1 बाल्टी हो गया। तो यहाँ पर मापन मूल्यांकन निश्चितता की ओर दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक के 2 भेद हो जाते हैं, एक अनिश्चित परिमाणवाचक और एक निश्चित परिमाणवाचक। तो जहाँ पर अनिश्चय माप तौल का किया गया हो, मापन मूल्यांकन किया गया हो, वहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक परिमाण होता है। जहाँ पर निश्चित रूप से किसी का मापा गया हो,
माप तौल किया गया, उसको लिखा गया हो, तो वहाँ पर निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो निश्चयवाचक कुछ चीनी लाओ, तो कुछ यहाँ पर जब निश्चित मात्रा में चीनी की मात्रा निश्चित नहीं दी, अतः यहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। कुछ पानी पियो, कुछ का पानी पीना का मतलब कुछ है, कितना पानी पीना है पता नहीं है, अतः यहाँ पर निश्चयवाचक विशेषण। तो यहाँ पर निश्चय आपने देखा 5 किलो चीनी, 3 किलो बेसन, 3 किलो गुड़, 5 किलो चावल, जहाँ पर ऐसे बात दी जाए वहाँ पर निश्चय हो जाता है, जहाँ पर अनिश्चित संख्या दी जाती है वहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाता है। तृतीय देख लेते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट में जो विशेषण है संख्यावाची विशेषण। तो यहाँ पर संख्या का बोध जहाँ पर कराया जाता है, यहाँ पर माप तौल में नहीं होता, द्रव पदार्थ की मात्रा में नहीं होता, वो किसी जीव में होता है, जंतु में होता है, प्राणी में होता है। संख्या में जहाँ पर इस प्रकार का विवेचन किया जाता है, बताया जाता है, वहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध करा देते हैं, चाहे निश्चय में चाहे निश्चित में, वहाँ पर क्या जाता है, संख्यावाची विशेषण होता है। 10 आदमी आए, ठीक, 25 लोग खड़े हैं, 25 कमरे बने हैं, तो यहाँ पर क्या है 25, 30 कुछ लोग का जो, तो यहाँ पर जो आदमी का विशेषण 10 आदमी है, 10 आदमी आए, तो यहाँ पर निश्चयवाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर आदमियों की संख्या कितनी बताई जा रही है, 10 बताई जा रही है। कमरों की संख्या कितनी बताई जा रही है, 30 बताई जा रही है। ठीक है, तो जहाँ पर निश्चय रूप से संख्या का बोध हो रहा है संज्ञा सर्वनाम का, वहाँ पर क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। और ये क्या है, निश्चयवाची संख्यावाची विशेषण है। अगर यहाँ पर कुछ आदमी आए, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ कमरे बने, ऐसे वहाँ पर संख्या होता है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाची संख्यावाची विशेषण हो जाता है। ठीक है, लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो संकेत करता है, संज्ञा के पहले आकर के ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले लगे होते हैं और दूसरी ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है। वह आदमी चोर नहीं है, वह आदमी चोर नहीं है, तो यहाँ पर आदमी क्या है, जातवाचक संज्ञा है, और उसके पहले क्या लिखा हुआ है, वह लिखा सर्वनाम लगा हुआ है नियम के अनुसार, और संकेत हो रहा है, उस आदमी को संकेत किया जा रहा है किसकी तरफ, चोर की तरफ। ठीक, वो चोर नहीं आता, यहाँ संकेतवाची दिखाई पड़ रहा है कि दिखाई पड़ रहा है, और संज्ञा के पहले सर्वनाम भी लगा है, और सर्वनाम के बाद संज्ञा आया हुआ था, यहाँ पर क्या है, संकेतवाचक विशेषण है, यानी सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो लोग क्या हो गया, जातवाचक संज्ञा हो गई, और ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा, संकेत किया जा रहा, कौन से लोग कहाँ कहीं पर जा रहे हैं, तो संकेत किया जा रहा जाने का, अतः यहाँ पर क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से हम विशेषण का अध्ययन करते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कुछ विशेषण के अपने भेद होते हैं, और संख्या या निश्चितता की ओर या संख्या के क्रम की ओर या गुण की ओर किसी भी तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं, उसकी विशेषता का अध्ययन कर लेते हैं, विशेष की या संज्ञा सर्वनाम की, वहाँ पर क्या होता है, विशेषण होता है। तो आप बिल्कुल इस विषय में जान गए होंगे, इस वीडियो के माध्यम से अवगत हो गए होंगे विशेषण किसे कहते हैं। अब विशेषण की एक बात और है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, दूसरा उत्तर अवस्था, तीसरा होता है उत्तम अवस्था। तो किसी प्रकृति का जो मूल अवस्था होती है, उसके बाद उससे अधिक अच्छा होता है तो वो उत्तर अवस्था हो जाती है, और जो उससे भी अधिक हो जाता है वहाँ पर उत्तम अवस्था हो जाती है। तो ठीक है, जैसे एक संख्या ले लिया अधिक, तो एक मूल अवस्था विशेषण की, वो अधिक संख्या में थे। ठीक है, तो ये मूल अवस्था है। अब इतना नहीं बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कही गई है, उसकी मूल अवस्था अधिक है, अब कितने में है ये नहीं जानकारी है। ठीक है, अब अधिकतर जब उसी को कह दिया गया, तो मतलब अधिक से बहुत ज़्यादा अधिक, एक संख्या निश्चित सीमा में अधिक थे कि हाँ उसको गिना जा सकता था, लेकिन अधिकतर उससे भी अधिक गिनने में कठिनाई हो रही है। और जब अधिकतम कह दिया गया तो उसको गिना ही नहीं जा सकता, तो यहाँ पर उसका क्या हो गया, उत्तम अवस्था हो गया। 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे उच्च हो गया, उच्च अच्छा है, ऊंचा है, उच्चतम उससे भी ऊंचा है, और जब उच्चतम कह दिया गया सबसे ऊंचा, जिसको हम उसका बहुत ही मूल्यांकन बहुत बड़ी कठिनाई से कर सकते हैं कितनी ऊंचाई इसकी है। तो इस तीनों अवस्थाएं अलग अलग होती हैं विशेषण की। इस तरीके से विशेषण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर का पार्ट है। इस वीडियो को पूरा अध्ययन करिए, देखिए, और देख करके विशेषण जो आपके बुक में दिया हुआ उसको भी रीड करिए, उसको कंठस्थ करिए, और उसका अध्ययन करिए। विशेषण के विषय में जानकारी पूर्णता लर्न करिए, और उसको हमेशा याद रखिए, ग्रामर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो ये सब PDF होगा, PDF के बाद हम आपको प्रोवाइड करवा
करवा दे रहे हैं, इसको बनाकर आपके पास रिसीव कर रहे हैं, भेज रहे हैं। भेजने के बाद आप इसको देखिए, देखने के बाद इसको आप रीड करिए, पढ़िए अच्छे तरीके से, लर्न करिए। लर्न करने के बाद जो इसका PDF प्रश्न उत्तर क्वेश्चन का होगा उसको आपको भी हम आपको PDF के माध्यम से भेजेंगे, सेंड करेंगे और आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप उसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज का ये जो टॉपिक था ये एंड है और इसको अध्ययन करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।